देवव्रत आए हैं तो क्या हुआ दोस्तों? तन साथ राज करने लगे महाराज, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? देवव्रत से बोले, सुनो मेरे महाराज, आप यमराज और जान बूझ के बिटिया को भाड़ा पे झोंकेंगे। कहने लगे महाराज, आप बताओ कैसे शादी? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें युवराज बना दिया, और अगर हमारी बेटी के जो पुत्र होंगे उनकी गुजर नहीं होने वाली है। अगर उसी समय एकदम से अपने पिताजी के सामने देवव्रत कहने लगे, सुनो तब हमें युवराज की बात बता रहे, सुनो कहने लगे महाराज, सुनो सभा में कसम उठा रहे कि आज से देवव्रत मैं हूँ, और हम जो युवराज का पद लिए हैं वो मैं युवराज का पद छोड़ रहा, मैं प्रण कर रहा। उसी समय कहने लगे, सुनो तुमने युवराज का पद मैं छोड़ रहा, और उसी समय निषाद राज कहने लगे, देवव्रत तुम यमराज का पद जरूर छोड़ रहे हो, लेकिन कहीं तुमने शादी कर ली और तुम्हारे पुत्र हुए, वो तुम्हारे पुत्र हमारी पुत्री के पुत्रों से लड़ कर और शासन छीन रहे, इसलिए बात हम शादी ही नहीं कर पाए। उसी समय कहने लगे,
लगे सुनो से ये कह रहे हैं कि हमारे पुत्र होगा। अरे पुत्र नहीं होगा क्योंकि हम शादी ही नहीं करेंगे। और ब्रह्मचारी बालक देवव्रत जो गंगा जी के पुत्र थे अपने पिता की शादी करवाने हेतु कहने लगे हम खुद शादी नहीं करेंगे तो संतान कैसे हो जाएगा। तुम हमारे पिता की शादी अपनी पुत्री के साथ में कर दो। उसी समय निषाद राज कहने लगे कोई बात तुम्हें नहीं हम शादी ही नहीं करेंगे। देवव्रत कहने लगे सुनो सभा की बात, हम शादी अब ना करें तो हम अपने पिता की खातिर शादी नहीं करेंगे। पिता की खातिर हम जीवन भर रहेंगे।
महाराज जब संतन ने एक वरदान दे दिया देवदूत को और कहा बेटा हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा से ही मौत होगी। जब तुम अपनी इच्छा से कह दोगे कि आज हमें मरना है तो तभी तुम्हारी मौत होगी, अन्यथा दुनिया में तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा। और बताया ऐसा ही नहीं प्रधान जी ओ प्रधान जी ऐसा ही नहीं क्या हुआ देवव्रत को नाम बदल के भीष्म का रख दिए। देवव्रत का नाम बदल के बाबा भीष्म रख दिया। वही बाबा भीष्म थे जो सरसैया पर लेटे थे। जब उनकी इच्छा हुई तब ही मरे थे, बिना इच्छा के नहीं मरे। और आ जाओ इस तरीके से अपने पिता देवव्रत ने
सत्यवती के साथ का विवाह करता है और इधर धीरे धीरे आजान भजन बोल लेते हैं। जो भजन बताया था खैर वो नए भजन दिमाग